नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हम मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। क्या है मांग और पूर्ति का सिद्धांत? अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नियमों में मांग और पूर्ति का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति मांग और पूर्ति के सिद्धांत को समझ लेता है तो उसके लिए यह बिल्कुल आसान हो जाता है कि वह उन सभी परिस्थितियों को समझ सके जिसमें किसी वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण किसी वस्तु के मूल्य में अचानक काफ़ी इजाफा हो जाता है, और कई बार वस्तुओं की उपलब्धता के बावजूद भी उसकी मांग में कमी नहीं होती है। इसके कौन से कारण हैं? हम उन कारणों का परीक्षण करेंगे, क्योंकि मांग और पूर्ति का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो हर व्यक्ति अपने प्रतिदिन के जीवन में उसको जीता है। कोई न कोई वस्तु की मांग वह करता है, कोई न कोई वस्तु की पूर्ति करता है। संभव है कि वह पूर्ति नहीं करता हो किसी दिन, लेकिन मांग हर दिन करता है। तो हमको यह समझना है कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत क्या है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण नियमों में इसको क्यों शामिल किया जाता है? यदि आप मांग के नियम को आसानी से समझ लें तो आपके लिए अर्थव्यवस्था के अधिकांश समस्याओं के कारणों को और उसके समाधान को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा कारण है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के जीवन के एक एक पल वह जिन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है, अथवा वह अपने स्तर पर जिन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता है, उन सब के मूल में यह सिद्धांत है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जहां पर मांग होती है वहीं पूर्ति होती है, और जहां पूर्ति होती है वहीं मांग होती है। यदि उपभोक्ता के मांग की पूर्ति नहीं हो तो वह मांग करना बंद कर देगा। हमारी और आपकी मांगें जब पूरी नहीं होने लगती है तो हम लोग भी अपनी मांग करने का जो सिलसिला है उसको रोक देते हैं, क्योंकि पता हो जाता है कि हमारी मांगें पूरी होने वाली नहीं है। और जब हम कंफर्म हो जाते हैं, जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि मांगने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि पूर्ति होना नहीं है, तो हम मांग करना ही बंद कर देते हैं। मांग के नियम में हमने चर्चा की थी कि मांग क्या है। मांग और पूर्ति दोनों के सिद्धांत को समझने से पहले दोनों को अलग अलग हम समझें, फिर दोनों के सिद्धांत को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित मूल्य पर, किसी निश्चित स्थान पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा की मांग की जाती है वह मांग कहलाती है। अर्थात मांग कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि टाइम, प्राइस एंड प्लेस, समय, स्थान और कीमत का सुनिश्चित होना आवश्यक होता है।
ठीक उसी प्रकार पूर्ति भी है। किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ उस वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर और निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तत्पर होता है। जिस तरह मांग में समय और स्थान एवं कीमत का सुनिश्चित होना आवश्यक है, उसी प्रकार पूर्ति में भी इन तीनों का होना अति आवश्यक है। सुनिश्चित समय अवधि का होना, सुनिश्चित कीमत का होना और सुनिश्चित स्थान का होना। यदि ये नहीं है तो पूर्ति नहीं कहलाएगी। पूर्ति भी मांग के ही तरह ही समय अवधि से जुड़ा हुआ है। यहां आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्टॉक क्या है और पूर्ति क्या है। स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में एक विक्रेता के पास मौजूद होता है, और पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित कीमत पर एक विक्रेता उसको बेचने के लिए तत्पर होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक एक विक्रेता को यह आभास नहीं हो जाता है कि हम एक्स प्राइस पर वस्तु को बेचेंगे तो हमको लाभ होगा, तब तक वह अपने स्टॉक को पूर्ति के रूप में कन्वर्ट करना या परिवर्तित करना नहीं चाहता है। जब उसको यह एहसास होता है कि इस कीमत पर बेचने से हमको मुनाफा होगा, लाभ होगा, तभी वह अपने स्टॉक को बेचने के लिए तत्पर होता है। और जब अपने स्टॉक की उस मात्रा को, जिसको वह एक निश्चित समय अवधि और कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है, वही मात्रा पूर्ति कहलाता है। अन्यथा स्टॉक में कितनी मात्राएं मौजूद हैं उससे पूर्ति को कोई मतलब नहीं है और वह पूर्ति कहलाता भी नहीं है। चूंकि एक विक्रेता क्या चाहता है, वह यह चाहता है कि हम उसी कीमत पर वस्तु की पूर्ति करें जहां पर हमको लाभ की प्राप्ति हो। वैसे भी मानव का स्वभाव है, वह जब भी किसी व्यावसायिक दृष्टिकोण में अपने आप को पाता है तो वहां लाभ को प्राथमिकता के आधार पर वह देखना चाहता है। ये पूर्तिकर्ता, विक्रेता, ये वही लोग हैं जो अपने उस वस्तु के विक्रय से, जिसकी वह पूर्ति आम उपभोक्ताओं के लिए करने के लिए तत्पर रहता है, उससे वह अधिकतम मुनाफा या लाभ कमाना चाहता है। और जब उसको अधिकतम मुनाफा की प्राप्ति होती है तो वह अपने स्टॉक के अधिक से अधिक मात्रा को बेच देना चाहता है, अर्थात पूर्ति करना चाहता है। उसकी दूसरी अवस्था भी है कि यदि विक्रेता को अर्थात पूर्तिकर्ता को यह लगेगा कि हमको इस समय में अपनी वस्तु की पूर्ति नहीं करनी है तो वह नहीं करेगा, क्योंकि वह जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाजार में एक विक्रेता के रूप में अपने अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति में वह कभी भी किसी भी प्रकार का कोताही नहीं बरतना चाहता है। वह मैक्सिमम लाभ के उद्देश्य को
प्राथमिकता देता है। और बाजार में वस्तु की मौजूदगी का मात्रात्मक दृष्टिकोण क्यों नहीं अत्यधिक हो, बावजूद इसके कोई पूर्तिकर्ता बिना मुनाफा का पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि मांग और पूर्ति दोनों समय अवधि, निश्चित कीमत और स्थान को प्राथमिकता के आधार पर रखते हुए चलता है। अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो न तो मांग कहलाएगी और न पूर्ति कहलाएगी। मांग के भी कई पक्ष हैं। आप इस विषय को ऐसे समझें कि किन परिस्थितियों में किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, किन परिस्थितियों में किसी वस्तु की अत्यधिक उपलब्धता के बावजूद भी बाजार में वस्तुओं की कीमत नहीं घटती है, किन परिस्थितियों में हमारे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद भी हम अपने मांग को कम नहीं कर पाते हैं। उसे कुछ प्रमुख कारणों का मैं जिक्र आपके पास करना चाहूँगा। पहला है नकारात्मक मांग। बाजार में यदि सामान की मौजूदगी ज़्यादा है तो संभव है कि उसकी मांग कम हो, क्योंकि सामान ज़्यादा होने की वजह से उसकी कीमत कम है और खरीदारी नहीं हो पा रही है। क्योंकि मांग का नियम कहता है कि जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तो मांग कम होगी, वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग अधिक होगी। इस तरह के मांग को हम नकारात्मक मांग भी कहते हैं। बाजार में सामान का पूर्तिकर्ता सर्वप्रथम वस्तु की मांग के बारे में विस्तृत अध्ययन करता है, गहराई से अध्ययन करता है। जब तक कोई पूर्तिकर्ता बाजार की स्थिति और अवस्था का अध्ययन नहीं कर लेता, तब तक वह अपनी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए तैयार नहीं होता है या बाजार में भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। शून्य मांग दूसरा है। बाजार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी मांग शून्य होती है। जरूरत पड़ने पर उस वस्तु की मांग काफ़ी बढ़ जाती है और फिर जैसे ही सीजन ऑफ होता है वस्तु की मांग घट जाती है। इस तरह के वस्तुओं की मांग को हम लोग शून्य मांग कहते हैं। गिरती हुई मांग। जब बाजार में किसी वस्तु की मांग लगातार या क्रमशः गिरती हुई अवस्था में होती है या क्रमवार उसकी मांग में गिरावट होती चली जाती है तो इस तरह की मांग को हम गिरती हुई मांग कहते हैं। अनियमित मांग। अनियमित मांग क्या है? कभी कभी उस वस्तु की मांग बहुत बढ़ जाती है और अचानक घट जाती है। कभी कभी वस्तुओं को अनियमित मांग का सामना करना पड़ता है और जैसे ही वस्तु की जरूरतें होती है उसकी मांग बढ़ जाती है, नहीं होगी तो घट जाएगी। इस तरह की अवस्था बाजार में, चूंकि हम जानते हैं कि व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहां वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का क्रम बना रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, उछाल होता रहता है, गिरावटें आती रहती है, यानी अप डाउन होना, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। ये सब अवस्था बाजार को इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि कई बार जरूरत के हिसाब से बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता नहीं होती है और कई बार ऐसा होता है कि जिस अनुपात में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बाजार में होती है या उसकी मौजूदगी होती है, उस अनुपात में उपभोक्ताओं की मांग
नहीं होती है। यही कारण है कि वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन का दौर चलता रहता है। कभी मांग बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। कई बार उत्पादकों को अपने वस्तु का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाने के कारण और उस स्थिति में जब उसके पास उस वस्तु की उपलब्धता या मौजूदगी मात्रात्मक या परिमाणात्मक दृष्टिकोण से अत्यधिक होती है, तो समर्थन मूल्य नहीं मिलने के बावजूद भी उत्पादक उस वस्तु को बाजार में बेचने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि इन वस्तुओं को ससमय हम बाजार में नहीं बेचेंगे तो बाद के दिनों में या आने वाले दिनों में वस्तु की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी या मात्रात्मक दृष्टिकोण से उसमें अभाव हो जाएगा। इस तरह के कई परिस्थितियां उत्पादकों के सामने, विक्रेताओं के सामने आती है और ये सभी परिस्थितियां बाजार के उन उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की मांग आए दिन करते रहते हैं। उपभोक्ता अपने वस्तु को कम से कम मूल्य पर खरीदना चाहता है, विक्रेता अपने वस्तु को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना चाहता है। दोनों के बीच में जिस मूल्य पर मध्यस्थता होती है, कोई उपभोक्ता खरीदने के लिए तत्पर हो जाता है और कोई आपूर्तिकर्ता अथवा विक्रेता उस वस्तु को बेचने के लिए तत्पर होता है, उसी बिंदु को संतुलन बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां एक उपभोक्ता अर्थात मांग और पूर्ति अर्थात विक्रेता दोनों के बीच जो कीमत निर्धारित होती है, जिस मूल्य पर विक्रेता बेचने के लिए और क्रेता खरीदने के लिए तैयार होता है, उसी को संतुलन बिंदु कहते हैं। तो टू द पॉइंट, मूल बिंदु से हम बात करेंगे कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत क्या है। अधिकांश स्तर पर दोनों सिद्धांतों के बीच काफी समानता है। जो प्राथमिकता, जो शर्तें मांग के लिए आवश्यक है, वही शर्तें पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए मांग और पूर्ति के सिद्धांत को एक साथ रख करके अर्थव्यवस्था में उसके अध्ययन करने को अर्थशास्त्रियों ने जोर दिया है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने मांग और पूर्ति के सिद्धांत के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बाजार में वस्तुओं की गैर मौजूदगी या अत्यधिक उपलब्धता, ये दोनों ही परिस्थितियां विक्रेताओं के लिए विभिन्न प्रकार के शर्तों को पालन करने के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता को मुहैया कराता है। अगले क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।